क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, आप में से कई लोगों ने सुना होगा ये टर्म, कई लोगों ने नहीं सुना होगा, क्योंकि यार हमारे इंडिया की अभी बॉन्ड मार्केट कह लो इतनी एक्टिव नहीं है, या उसमें अभी इतना ज़्यादा ट्रेड नहीं होता, उस बॉन्ड मार्केट में इतना ज़्यादा अभी वॉल्यूम नहीं है इंडिया की, तो आप लोग इस टर्म से वाकिफ नहीं हो। बट क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, स्वैप पे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। स्वैपिंग क्या होती है? स्वैपिंग इज अ एक्सचेंज, ठीक है। स्वैप का मतलब हो गया एक्सचेंज, डिफॉल्ट का मतलब हो गया रिस्क टू डिफॉल्ट, ठीक है। किसी को आपने पैसे दिए, उसने पैसे वापस नहीं दिए, डिफॉल्ट तो डिफॉल्ट है ही। और क्रेडिट मतलब उधार, ओके। उधार लिया, उसको मर जाने का डिफॉल्ट के लिए हम एक्सचेंज कर रहे हैं। नहीं समझे? मैं समझाता हूं। क्या होता है, जब कंपनी बॉन्ड इशू करती है, ठीक है, ये टर्म यूएस में बहुत यूज होता है। यूएस में जहां बॉन्ड मार्केट बहुत ज्यादा मैच्योर है, बॉन्ड्स में ट्रेडिंग होती है। एक्चुअली बॉन्ड मार्केट इक्विटी मार्केट से ज्यादा बड़ी है, लेकिन इंडिया में अभी इतनी मैच्योर नहीं है, आने वाले 4-5 सालों में हो जाएगी, उम्मीद है। तो तब ये टर्म बहुत ज़्यादा सामने आएगी। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप होती क्या है? क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप क्या होता है? कोई कंपनी है, मान के चलो रिलायंस है, या हाँ रिलायंस है, रिलायंस ने बॉन्ड इशू किया। बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड की भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा आगे, बॉन्ड की सीरीज बनाऊंगा, बॉन्ड बेसिक्स क्या होते हैं। अगर वैसे आपको बॉन्ड के बारे में जानना है तो बॉन्ड की बेसिक्स की वीडियो मैंने डाल दिया, आप जाके चेक कर सकते हैं बॉन्ड्स हमारे क्या होते हैं। तो जैसे रिलायंस है, उसने बॉन्ड इशू किया। कंपनी बॉन्ड इशू करती है मनी रेज करने के लिए। कंपनी क्या करती है? बॉन्ड इशू कर देती है पैसे लेने के लिए। तो कंपनी ने कोई बॉन्ड इशू किया, मान लो 10% इंटरेस्ट रेट पे बॉन्ड इशू किया, ओके। कंपनी ने 10% इंटरेस्ट रेट पे बॉन्ड इशू कर दिया। अब कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने पब्लिक से पैसा लिया और वादा करके कि हर साल मैं आपको 10% ब्याज दूंगी, और उन्हें एक पेपर दे दिया, बॉन्ड दे दिया, उस पर लिखा हुआ है कि 10% हम आपको हर साल ब्याज देंगे, दिस इज बॉन्ड। तो 10% वो हर साल ब्याज देगी। अब जिन पब्लिक ने, इन्वेस्टर्स, जिन इन्वेस्टर्स ने इन रिलायंस के बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है, जिस इन्वेस्टर्स ने इन बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है 10% के लालच में कि 10% रिटर्न मिलेगा साल का, जिन इन्वेस्टर ने रिलायंस के बॉन्ड बाय किए, उनको एक रिस्क है। कैसा रिस्क? कि अगर रिलायंस कंपनी डिफॉल्ट कर गई तो, समझ रहे हो, रिलायंस पैसा नहीं चुका पाई, रिलायंस बैंकरप्ट हो गई, रिलायंस ने बोल दिया हमारे पास पैसा है ही नहीं, हम पैसा कहां से दें, ठीक है। तो अगर रिलायंस बैंकरप्ट हो जाती है, उस चीज का जो रिस्क है कि इन्वेस्टर्स का पैसा मर ना जाए, उस रिस्क से बचने के लिए इन्वेस्टमेंट बैंक्स, जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं हमारे, जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली, तो जितने भी हमारे इन्वेस्टमेंट बैंक होते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक अगर आपको नहीं पता, उसका भी वीडियो मैंने लिंक, उस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट बैंक के पास जाएंगे ये इन्वेस्टर्स जाएंगे इन्वेस्टमेंट बैंक के पास। उन्हें किस चीज का डर है? कि रिलायंस ने अगर डिफॉल्ट किया, अगर रिलायंस हमारे पैसे नहीं दे पाई वापस, तो हम क्या करेंगे? तो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? इस इन्वेस्टमेंट बैंक के पास जाएंगे, समझ रहे हो? इस इन्वेस्टमेंट बैंक के पास जाएंगे और बोलेंगे हमने रिलायंस के बॉन्ड बाय किए, ठीक है। अब रिलायंस के बॉन्ड बाय जब हमने करे, अब रिलायंस डिफॉल्ट ना करे, हमें इस चीज का डर है कि रिलायंस डिफॉल्ट ना करे या रिलायंस हमारे पैसे लेके ना भाग जाए, उस चीज की गारंटी कौन देगा? तो उस चीज की गारंटी कौन देता है? इन्वेस्टमेंट बैंक। इन्वेस्टमेंट बैंक क्या करेगा? एक तरीके से
क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप क्या हो गया हमारा? इंश्योरेंस अगेंस्ट डिफॉल्ट। ठीक है, इंश्योरेंस अगेंस्ट डिफॉल्ट। कैसा इंश्योरेंस? इन्वेस्टमेंट बैंक इनको इंश्योर करेगा इन्वेस्टर्स को कि आप हमें हर साल एक्स अमाउंट दो, लाइक प्रीमियम। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बैंक क्या बोलेगा इन्वेस्टर से? आप हमें हर साल प्रीमियम दो और बदले में हम आपको गारंटी देते हैं कि अगर रिलायंस ने डिफॉल्ट किया, ARANTEE, हम आपको गारंटी देते हैं अगर रिलायंस ने डिफॉल्ट किया तो जितने आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो पैसे हम आपको दे देंगे बॉन्ड की। ठीक है, क्या करता है वो इन्वेस्टमेंट बैंक? ये जाएंगे इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट बैंक के पास कि हमने रिलायंस का बॉन्ड बाय किया है, अगर रिलायंस डिफॉल्ट कर देती है तो हमारा पैसा कौन देगा? तो इन्वेस्टमेंट बैंक बोलते हैं हम बैठे हैं, आप हमें हर साल प्रीमियम दो और हम वादा करते हैं कि अगर रिलायंस डिफॉल्ट करती है तो हम आपको पैसे देंगे। दैट इज क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। के इन्वेस्टर्स ने बॉन्ड का स्वैपिंग कर ली इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ कि अगर इसने डिफॉल्ट किया, अगर ये भाग गया मार के, ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट रेट घट गया या इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ गया या बॉन्ड की वैल्यू ऊपर नीचे हो गई तो ये इन्वेस्टमेंट बैंक कुछ करेगा नहीं। उसका सिर्फ मतलब है अगर रिलायंस बैंकरप्ट हो गई, वो पैसे नहीं दे पाई, एक तरीके से वो कंपनी बंद हो गई, तब ये इंश्योर कराता है कि अगर कंपनी बंद हो गई और आपका पैसा मरने की कगार पे है तो मैं पैसे दूंगा, आप मुझे उस बात का प्रीमियम दो। है ना, जैसे LIC होता है, LIC क्या करता है? हर साल प्रीमियम लेता रहता है और देता कब? जब मर जाते हैं। अगर आप मर गए तो हम आपको देंगे। सेम काम यही करता है। अच्छा, और LIC क्या करती है? बंदे की सारी हैबिट देख लेगी, सिगरेट तो नहीं पीता, शराब तो नहीं पीता, और कोई ऐब तो नहीं है, एज क्या है बंदे की, इस एज के बंदे इस आदत के बंदे कितना टाइम जीते हैं, ये सब डाटा LIC वालों के पास होता है। तो उस डाटा के हिसाब से कि किस एज का बंदा, किन किन आदतों का बंदा कितने साल जीता है, उस हिसाब से उसका प्रीमियम तय होता है। सेम काम इन्वेस्टमेंट बैंक करती है। वो देखेगी रिलायंस के पास पहले से कितनी उधारी है, कितने चांस है उसके बैंकरप्ट होने के। अगर वो चांस कम है तो ये प्रीमियम कम होगा, अगर वो चांस ज्यादा है कि उसके बैंकरप्ट होने के चांस बहुत ज्यादा है, उसके पास पहले से ही बहुत उधारी है और उधार ले रही है और वो तो चाह ही रही है कि लेके भाग जाऊं, तो उस केस में ये क्या होगा? प्रीमियम ज्यादा होगा। तो इन्वेस्टमेंट बैंक क्या करता है? एक तरीके से क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप क्या होता है? इंश्योरेंस अगेंस्ट डिफॉल्ट। अगर ये डिफॉल्ट कर देता है तो उस डिफॉल्ट से बचने के लिए जो इन्वेस्टर्स को गारंटी देता है इन्वेस्टमेंट बैंक क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप के रूप में, तो ये इससे CDS बाय करेगा, इन्वेस्टर्स इनसे CDS बाय करेगा, इन्वेस्टर्स बाय CDS पे प्रीमियम। दैट इज क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। कि अगर रिलायंस बैंकरप्ट हो जाती है या उधार नहीं दे पाती या आपके पैसे किसी तरीके से नहीं दे पा रही, उसके पास पैसे नहीं है देने के लिए, उसने बोल दिया हमारा तो दिवालिया निकल गया, हम बैंकरप्ट हो गए, हम पैसे नहीं दे पाएंगे, तो उस केस में आपको इन्वेस्टमेंट बैंक पैसे देगा। इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे हो गए या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, मतलब 10 का 11% हो गया या 9% 8% हो गया मार्केट में, उस केस में इन्वेस्टमेंट बैंक का कोई रोल नहीं है। वो सिर्फ गारंटी किस चीज की देती है? अगेंस्ट डिफॉल्ट। दैट इज अवर CDS।